हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। फ्रॉम योर इंग्लिश बुक हनी ड्यू। चैप्टर का नाम है सुनामी। आई होप कि इसका पहला वाला चैप्टर का आपने वीडियो देख लिया होगा, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आपके सपोर्ट के लिए ही हम इंग्लिश के चैप्टर्स धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। बहुत जल्दी जनवरी एंड तक हम इसको कवर कर लेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका सुनामी क्लास 8 का, इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर डील करता है किस प्रकार से सुनामी ने डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में हिट किया है। सुनामी एक नेचुरल कैलामिटी है, वो दुनिया के हर एक प्रांत में आता है और वहाँ पर लोगों ने उसके साथ किस प्रकार से डील किया, ये चैप्टर उसके बारे में है। ठीक, और ये देखिए जो पहला पार्ट क्या कहता है, जो फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का, वो एक्सप्लेन करता है किस प्रकार सुनामी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे हिट किया था। और जो पहला स्टोरी है वो इग्नियस पर बेस्ड है, और जहाँ पर सभी जो मैनेजर होते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के काटओल में, वो 6 बजे के दौरान और उनकी वाइफ उठती है और उन्हें एक अर्थक्वेक का महसूस होता है, और उससे वो टेलीविज़न देखते हैं। जो टेलीविज़न वो हिल रहा है और टेलीविज़न ग्राउंड में गिरने ही वाला होता है, वो उसे सेव कर लेते हैं गिरने से। और पूरी फैमिली क्या होती है, घर के बाहर चली जाती है। और तभी क्या होता है, जो अर्थक्वेक हुआ था, जो भूकंप हुआ था, और अर्थ शेकिंग करना यानी अर्थ हिलना बंद करता है। और तभी वो देखते हैं कि जो सी है वो ऊंचा हो रहा है, यानी जो सी के वेव्स है वो बहुत हाई अल्टीट्यूड्स में जा रहे हैं, यानी सी का जो प्रभाव है वो बहुत जोर से आ रहा है, हाई राइज कर रहे हैं। और इससे वो कहते हैं जो सुनामी था वो उनके वाइफ को, उनके 2 बच्चों को, उनके फादर इन लॉ को, उनके ब्रदर इन को ले जाता है। ये जो स्टोरी पार्ट 1 कहता है कि यहाँ पर जो मैनेजर थे कटाल के अंडमान निकोबार आइलैंड के, वो सुनामी को किस प्रकार से देखते थे। सुनामी आने से पहले भूकंप आता है, भूकंप आने से जो हमारा ग्राउंड है उनका स्तर हिल जाता है। हिलने से क्या होगा, जो पानी का स्तर होता है वो हिलने को पानी क्या होता है, हमारे धरती की तरफ आ जाता है बहुत जोर से, एक बहुत हाई स्पीड में आता है। और इसके कारण उन्होंने अपने 2 बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने फादर इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को खो दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते थे, जो सेकंड स्टोरी है वो किसके बारे में, जो सेकंड स्टोरी है वो पुलिस मैन संजीव के बारे में। देखिए, संजीव was able to save himself, his wife and his daughter। देखिए, संजीव एबल करता है, संजीव बहुत कोशिश के बाद अपने आप को बचा लेता है, अपनी बीवी को बचा लेता है, अपने बेटी को बचा लेता है। बट आफ्टर हियरिंग ऑफ द क्रैश ऑफ गेस्ट हाउस कुक जॉन्स वाइफ, जब वो सुनता है कि जो गेस्ट हाउस का जो कुक है, जो बावर्ची था गेस्ट हाउस का, उसका नाम था जॉन, उसकी जो बीवी थी, उसके बारे में जानते ही वो क्या करता है, वो वाटर में कूद जाता है। क्यों, उसको बचाने के लिए। यानी जो जॉन की बीवी थी वो पानी में बह रही थी, तो उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए जो संजीव है पुलिस वाला था, तो पुलिस का थोड़ा सा तो होगा ना, पुलिस क्या होती है, पुलिस थोड़ी सी अपने बारे में कम सोचती है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती है। तो पुलिस था, तो इसलिए क्या हुआ, ये पानी में डूब गया, डूबा नहीं, पानी में कूद गया। किसको बचाने के लिए, जॉन की बीवी को बचाने के लिए। बट वो उसको बचा नहीं पाया, उसकी जॉन की जो बीवी थी, जॉन की बीवी जो थी वो पानी में डूब गई, और ये संजीव खुद भी पानी में डूब गया। एंड बोथ गॉन ड्रोन यानी डूबना यानी दोनों ही पानी में डूब गए। कौन कौन, बोथ यानी कौन, संजीव और जॉन की वाइफ। नेक्स्ट तो थर्ड स्टोरी है, वो एक 13 साल की ओल्ड गर्ल के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है मेघना। देखिए, मेघना ने क्या किया, द सुनामी सेफ्ट अलोंग विथ हर पेरेंट्स 77 अदर पीपल। देखिए, सुनामी ने क्या हुआ, सुनामी जब आया तो सुनामी ने उसके पेरेंट्स को बहा लिया, उसके सेवन। और देखिए, जब मेघना सुनामी को टैकल कर रही थी तो सुनामी ने क्या किया, जो सुनामी आया था उनके ग्राउंड में, वो जहाँ रहती थी वहाँ पर उस सुनामी ने उनके पेरेंट्स को डुबा लिया, और उसके साथ और 77 प्लस पीपल, 77 अदर पीपल्स भी सुनामी में बह गए। बट फॉर्चुनेटली शी हेल्ड टू ए वुडन डोर। वो उसने क्या किया, वो एक वुडन डोर को पकड़ी हुई थी। वुडन डोर को पकड़ने के कारण क्या हुआ, उसी वुडन डोर को पकड़ते हुए वो पानी में 2 दिन तक तैरती रही। ठीक है, अ वेव ब्रॉट हर बैक टू द शोर एंड शेव्ड। देखिए, एक बहुत जोर से वेव आया, उस वेव ने उसे जाकर ग्राउंड पे दे मारा।
यानी एक वेव बहुत जोर से पानी में आया, सुनामी के पानी में, ओशन में, वो पानी क्या हुआ, उसको लेकर जाके शोर यानी नदी के किनारे लेके भेज दिया, जिससे क्या हुआ, वो बच गया। ये बहुत बाय चांस वाली बात है, क्योंकि कभी तक सुनामी ने बहुत लोग, देखिए सुनामी उसके पेरेंट्स नहीं बचे, 77 अदर पीपल्स नहीं बचे, पर सुनामी ने के जो वेव्स 2 दिन तक क्या हुआ ना, वो किसी के सहारे बची थी। 2 दिन तक वो सहारे, वुडन डोर के सहारे बची थी, लकड़ी पानी में नहीं डूबता है तो उसके सहारे बची थी, तो इसलिए क्या हुआ, वो 2 दिन तक जैसे सर्वाइव करे। जब पानी का स्तर थोड़ा सा कम गया, यानी पानी का अल्टीट्यूड घटा, तो धीरे धीरे जो बहाव से वो आके किनारे लग गई। और जो लास्ट स्टोरी है वो अल्मास के अबाउट, जो लास्ट स्टोरी है, देखिए इसके 3 पार्ट से, इसमें 3 पार्ट से, बट स्टोरी 4 या 5 है। इसमें 3 पार्ट है बट स्टोरी 4 है। 4 स्टोरीज है बट 3 पार्ट है। लास्ट स्टोरी है अल्मास के ऊपर। जो अल्मास है वो 10 ईयर ओल्ड गर्ल है। उसके फादर ने देखा कि पानी बहुत दूर से आ रहा है, यानी पानी का जो बहाव है वो तैमूर से धीरे धीरे बढ़ आ रहा है, और उसने सोचा कि अभी हमें एक इनवर्स फोर्स लाना चाहिए, यानी लोगों को बताना चाहिए भाई साहब पानी का बहाव बढ़ रहा है। और वो हर किसी को लेकर, यानी देखिए जब सुनामी दूर से आता है ना, तो आपको सुनामी को देख के पहचान लेना चाहिए कि सुनामी आ रहा है, और अगर आप बीच में हो तो बीच से तुरंत भाग जाना चाहिए। तो वही उसने ऑब्जर्व किया, इसके पापा ने और अल्मास ने यह ऑब्जर्व किया कि पानी का जो बहाव है बढ़ रहा है। तो उसको देखते ही अल्मास ने ये उसके माइंड में ये क्रैक किया कि भाई साहब ये सुनामी आ रहा है। तो उसने उसके पेरेंट्स को, बाकी के लोगों को लेकर एक सेफ प्लेस में वो पहुंच गए। उन्होंने हर किसी को जगाया, वॉकअप किया, उन्होंने कहा कि हमें चले सेफ प्लेस में जाना है, यहाँ ये जगह अभी डेंजरस, क्योंकि अभी सुनामी आने वाला है। उसके ग्रैंडफादर फेल डाउन, हर फादर वेंट टू हेल्प हिम। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो नीचे गिर गए, फिर उनके फादर गए उसको बचाने के लिए, उनके ग्रैंडफादर बचाने के लिए। अ बिग वेव स्वेप्ट देम अवे ड्यूरिंग दिस। जब उनके ग्रैंडफादर गिर गए तो वो जब बचाने गए थे उसके फादर, तो इससे क्या, जो सुनामी आए थे उनको बहा के ले गई। उसकी जो फादर, उनके आंट भी एक ट्री के सहारे, क्या हुआ, सी के सहारे, ट्री को होल्ड करके सहारे बचे हुए थे। और जो अल्मास थी वो एक वुडन डोर लॉन्ग पे फ्लोट कर रही थी और फेंट कर रही थी। सी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल इन कमाटा। फिर उसके बाद वो कमाटो में चली गई। अब स्टोरी को डिटेल से जानते हैं। अभी जानते हैं भाई से सेकेंड पार्ट। देखिए जो सेकेंड पार्ट है आपका स्टोरी का, उसमें क्या है, एक स्टोरी है थाईलैंड की। ये देखिए हम बता रहे हैं, ये बता चुके हैं, देखिए ये हर चीज़ बता चुके हैं। सुनामी के में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, फिर पुलिसमैन की कहानी। ये देखिए, पहली कहानी किसकी थी, मैनेजर की थी, मैनेजर की थी ना, और उसने हर किसी को अपना खो दिया। फिर ये दूसरी कहानी संजीव की थी, ठीक है। फिर ये तीसरी, फिर हमने जाना किसके बारे में, हम उसके बारे में हमने जाना मेघना के बारे में। फिर हमने किसके बारे में जाना, अल्मास के। अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब एक स्टोरी के बारे में जानेंगे जो कि सेकंड पार्ट है, जो कि थाईलैंड से। ये स्टोरी कहाँ से, थाईलैंड से, क्लियर, थाईलैंड से है। और ये स्टोरी कब की है, एक इंटेलिजेंट गर्ल की, टीली की है, जो कि 26 दिसंबर की स्टोरी है। और जो टीली थी उसकी फैमिली को वो लेके बीच में गए थे। टीली, उसकी फैमिली कहाँ से थी, इंग्लैंड से थी, और वो थाईलैंड घूमने के लिए गए थे, सेलिब्रेट को, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। जो टीली और उसकी जो मदर थी, उन्हें देखा कि जो सी राइज कर रहा है वो स्लोली राइज कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, फॉर्म्स बना रहा है और व्हील पुल्स बना रहा है। उसकी मदर इसके लिए वाज नॉट ओरिड बाय दिस साइन। उसकी मदर ने इस चीज को देखा कि वैसे सी का राइज उठ रहा है, कुछ फॉर्म्स बना रहे, व्हील पुल बना रहा है। उसकी मदर ने ये सारी चीजें देखा और वो सतर्क नहीं हुई, उन्हें नहीं पता चले क्या हो रहा है, तो वो इस साइन से ओरिड नहीं हुई, इस संकेत को उन्होंने टाल दिया। बट इस साइन से उसकी मदर बिल्कुल भी वरीड नहीं हुई, और इट वॉज ऑकर टू टीली द साइन ऑफ सुनाई। इस चीज को टीली ने देखा, उसके दिमाग में हिट किया कि भाई साहब हमारे टीचर ने कहा था कि ये जो सिंबल्स है, सुनामी आने से पहले क्या क्या होता है, उसकी टीचर ने उसको पढ़ाया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एजुकेशन का कितना बड़ा पावरफुल है। तो अगर आपने देखा ना, अगर आप किसी बीच के किनारे हो, आप देख रहे हो कि भाई साहब दूर से क्या आ रहा है, भाई साहब सी का राइज, सी धीरे धीरे राइज कर रहा है, धीरे धीरे फॉर्म्स बना रहा है, व्हीलपुल बना रहा है। तो आप वही आपके मीनार में हिट करेगा भाई साहब हमारा एक चैप्टर है सुनामी, जहां पर हमारे बीएम एजुकेशन क्लास 8 के टीचर ने, इंग्लिश वाले टीचर ने ये हमें बताया था कि भाई साहब ये सिंबल्स होते सुनामी से, वहां से भाग चलो। तो आपने देखा, आपको हिट किया, भाई साहब हमारे सर ने बताए थे, यूट्यूब वाले सर ने बताया, तो आप वहां से भाग गए। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब।
तो इस चीज़ को देखकर उसने कहा कि ये सुनामी का सिंबल है। तो फिर उसने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया और उसके साथ जो अदर लोग भी थे उनको भी बताया। फिर वो सभी लोग क्या हुआ, बीच से अपने होटल में चले गए। तो इसी कारण जब वो होटल में चले गए तो होटल बिल्डिंग विथस्टूड द फोर्स ऑफ सुनामी एंड दे आल्सो, देखिए जो होटल के, देखिए होटल बहुत दूर था और होटल ने उस सुनामी के प्रभाव को सह लिया और इसीलिए लकीली जितने भी लोग थे उस बीच में वो सब बच गए। ठीक, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का वो कहता है, वो किसके बारे में कहता है, वो कहता है सिक्स्थ सेंस ऑफ एनिमल्स के बारे में। ये जो सिक्स्थ सेंस एनिमल्स, देखिए एनिमल्स बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनका एक सिक्स्थ सेंस होता है एनिमल्स का। देखिए अराउंड 1,50,000 पीपल ने अपनी जिंदगी को खो दिया बट एक फ्यू एनिमल्स डाइड, कुछ ही एनिमल्स थे जो मर गए और 1.5 लाख 1.5 लाख लोगों वैसे ही अपनी जिंदगी को लॉस्ट कर दिया। फॉर इंस्टेंट याला नेशनल पार्क के, जो कि श्रीलंका के में सिचुएटेड है, जहां 60 विजिटर मरे और वाइल्ड 2 एनिमल्स है, जहां पर याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, जहां पर 2 एनिमल्स मरे थे और 60 लोग मरे थे। और उसी सेम पार्क में ये नोटिस किया गया था कि जब 3 एलिफेंट्स रन अवे द फ्रॉम बीच, देखिए एलिफेंट्स और जो एनिमल्स एलिफेंट्स बेसिकली क्या है, थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। उन्होंने देखा कि उन्होंने सुनामी आने से पहले यह जान लिया कि सुनामी आने वाला है, तो वहाँ से बीचेस चले गए, बाकी के लोगों को नहीं पता चला। तो हमें एनिमल्स को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन सा एनिमल्स कहाँ से क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है तो इसीलिए जा रहा है, तो आपको उन्हें देखना चाहिए। तो वह 3 एनिमल्स वहाँ से चले गए थे बीच से और उसी के 1 आवर के बाद, 1 घंटे का वो बीच से एलिफेंट हाथी चला गया था, हाथी जाने के 1 घंटे के बाद सुनामी आता। तो लोगों के पास कितना समय था, 1 घंटा था, चाहे तो सभी लोग उसको ऑब्जर्व करके जा सकते थे बट लोगों ने नहीं किया। एक अनदर इंसिडेंट हुआ था गेला से श्रीलंका में, जहां पर 2 डॉग रिफ्यूज टू गो टू बीच फ्रॉम द वॉक, यानी 2 डॉग्स को, 2 कुत्ते को लिया जा रहा था बीच पर उन्होंने मना कर दिया हम बीच में नहीं जाए। कैसे मना किया, मुंह से बोल के नहीं, वो नहीं गए, उन्होंने एक ग्राउंड में वो जग गए, उनको उनके ओनर जितने खींचा भाई साहब बीच चलो, वो नहीं गए। तो इससे हमें पता चलता है उसके मास्टर भी, जब उनके डॉग नहीं जा रहे तो उसके मास्टर भी नहीं गया, तो वो भी लकीली उस बीच से बच गया। किससे, सुनामी से बच गई। जो इंसिडेंट्स ये रियल इंसिडेंट्स है, ये कोई आपका स्टोरी नहीं है, ये आपका कोई क्या नहीं है, ये आपका कोई कहानी नहीं है। ये जो हमने बताया, जो स्टोरीज आपको बताई यहाँ पर जितने भी स्टोरीज आपको यहाँ पर हमने बताया, ये पहला स्टोरी। दूसरा, पहले हमने बताया आपको किसके बारे में, मैनेजर के बारे में, जो 6 बजे उठे गए भाई साहब, उसकी बीवी बच्चे बेटी सब चले गए। संजीव क्या भाई साहब बहादुर था। जॉन की भी तो बचाते बचाते खुद मर गया भाई साहब। फिर आइए हमने देखा मेघनया के बारे में, जो कि एक डोर के सहारे फैलती गई। फिर यहाँ पर अलमास के बारे में जाना, जो कि एक वुडन डोर की ओर बैठी थी। फिर हमने जाना भाई साहब टिल्ली, जो कि इंटेलिजेंट गर्ल थी, जिसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको बताया था कि वैसे ये सिंबल सुनामी का, जिसके कारण बहुत लोग बच गए। फिर हमने एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स को भी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये हर पूरा चैप्टर है हमारा, और इस चैप्टर का कंक्लूजन ये रहा कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन तो यही है, कंक्लूजन क्या है चैप्टर का, वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन दिस सो दैट द डिजास्टर विल कीप ऑकरिंग। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए और डिजास्टर अपने आप ही चला जाए। तो इस चैप्टर को देखने के लिए धन्यवाद, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू। और आपको ये जो चैप्टर का, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी। और हमने आपके लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लॉन्च किया, मेरी क्रिसमस सीरीज। आई होप आपने उसे देखा, मेरी क्रिसमस सीरीज, जहाँ पर हम एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो उसका आपने रिसोर्सेज का वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको जाके मस्ट देखो, अभी जाके देखो। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।